हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति ठाकुर, एमपीटी इन कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के पेशेंट में हमें कैसे चेस्ट फिजियोथेरापी करनी चाहिए, कैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जब भी ये इन्फेक्शन किसी पेशेंट को होता है तो सबसे पहले जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अफेक्ट करता है, और फिर अगर उसको केयर ना ली जाए तो फिर वो धीरे धीरे इन्फेक्शन लंग तक पहुंचता है। तो आज हम बात करेंगे कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, मतलब कि अभी इन्फेक्शन लंग्स में इतना फैला हुआ नहीं है, तो वो स्टेज में कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। सीवियर केसेस में कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोविड-19 के पेशेंट्स में बार बार SpO2 चेक करते हैं। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, बॉडी में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा है वो चेक करते हैं। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसीज है तो ऑब्वियसली हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट होती है, हमारे एयरवेज, हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है तो वो भी धीरे धीरे कम होता है। तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, हमारा डायफ्राम स्ट्रांग होता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सही मात्रा मेंटेन रहती है। एक्सरसाइज है वो है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको शुरुआत में आपको 45 डिग्री मतलब स्लांटिंग पोजीशन में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपका जो हेड है और आपका जो अपर बैक है वो थोड़ा सा ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में रहेगा, तो 45 डिग्री जितना। और आपको अपने नीज के नीचे भी पिलोज रखने हैं, आपको अपनी बैक के नीचे भी पिलो रखने हैं, ताकि आपकी पूरी बॉडी है वो एकदम सपोर्टेड रहे। तो एकदम रिलैक्स पोजीशन में आपको आ जाना है, और आपको अपना एक हाथ है वो अपने अब्डोमेन के ऊपर रखना है, और आपको ऐसे नाक से सांस अब्डोमेन में भरनी है। आपको मेनली ये जो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है उसमें क्या होगा कि आपका अब्डोमेन है वो जब आप ब्रीद इन करोगे तो वो ऊपर आएगा। तो आपके अब्डोमेन के ऊपर जो आपने हाथ रखा हुआ है वो भी ऊपर आना चाहिए। और जब आप ब्रीद आउट करोगे तो ब्रीद आउट करने के टाइम पे आपका हाथ नीचे जाना चाहिए। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ब्रीद इन है वो नोज के थ्रू करना है, और ब्रीद आउट है वो माउथ के थ्रू। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है पर स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पर स्लीप मतलब कि जैसे फिश का जो मुंह होता है ऐसे, ठीक उसी तरह से हमें अपने दोनों लिप्स को रख के ब्रीदिंग करनी है। मतलब कि ब्रीद इन हमें नोज के थ्रू करनी है और ब्रीथ आउट हमें ऐसे पर स्लिप करके करनी है। तो इससे क्या फायदा होता है, तो मेनली जो कोरोना जब डिसीज होता है कोविड-19, तो सबसे पहले हमारा जो अपर एयरवे है वो अफेक्ट होता है और वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब हम ऐसे ब्रीदिंग करते हैं पर स्लिप करके, तो क्या होता है कि बैक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो बैक प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बैक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमारा जो एयरवे जो बंद हो चुका है वो ओपन हो जाता है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो ब्रीथ आउट है वो ज्यादा समय तक होना चाहिए कंपेयर टू ब्रीथ इन। मतलब कि आप अगर सांस अंदर ले रहे हो तो आपने मान लो कि 3 सेकेंड के लिए किया, तो आपको ब्रीथ आउट है वो आपको 4 to 5 सेकेंड के लिए करना है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है कि आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने काउंट किया ब्रीथ इन करने के टाइम पे 1 2, तो आपको ब्रीथ आउट करने के टाइम पे 1 2 3 4 तक ब्रीथ आउट करना है। ऐसे ब्रीथ इन जैसे मैंने किया 1 2, ब्रीथ आउट। ठीक है, मतलब कि ब्रीथ आउट है वो हमारा लंबा होगा ब्रीथ इन के कंपेयर है। उसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है ब्रीथ इन करते करते, और फिर दोनों हाथों को ब्रीथ आउट करते करते आपको नीचे लाना है। जैसे कि सांस आपको नोज के थ्रू लेनी जब आप हाथ ऊपर उठाते हो, और माउथ के थ्रू बाहर निकालनी है जब आप हाथ नीचे लाते हो। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रीद इन
थ्रू नोज करना है और ब्रीथ आउट आपको थ्रू माउथ करना है। और आप जब ब्रीथ आउट करते हो तो आपके जो लिप्स है वो पर्स लिप होने चाहिए, जैसे आप कैंडल को ब्लो करते हो ठीक उसी तरह से। और अगर आपसे हो सकता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रीथ इन करते करते आप अपने हाथ को ऊपर ले जाए और ब्रीथ आउट करते करते आप अपने हाथों से टो को ऐसे टच कर सकते हो। फिर ब्रीथ इन करते करते ऊपर आइए और फिर ब्रीथ आउट करते करते आपको ऐसे नीचे पूरा जाके टो को टच करना है। एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर देना है और आपको उस दोनों हाथों को ऐसे हेड के पीछे रख देना है, ठीक है। और दोनों एल्बोज जो है वो आपके ऐसे पास पास रहेंगे। तो ये आपकी हो गई स्टार्टिंग पोजीशन। आपको थोड़ा झुकना है इसमें और फिर ये पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है। ब्रीथ इन करते करते दोनों हाथों को आपको पीछे ले जाना है, दोनों एल्बोज आपके ऐसे साइड में से पीछे की ओर जाएंगे। और फिर ब्रीथ आउट करते करते दोनों एल्बोज को पास पास लाना है और अपने हेड को थोड़ा सा बेंड करना है। तो ब्रीथ इन करते करते आपको ऐसे ऊपर आना है, दोनों एल्बोज को आपको ऐसे बाहर की ओर ले जाना है और फिर ब्रीथ आउट करते करते नीचे लाना है। फिर से एक बार करते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे फिस्ट बना लेनी है और फिस्ट को आपको ऐसे लोअर रिब्स के ऊपर रखना है और दूसरा जो आपका हाथ है वो ऐसे आपको ब्रीथ इन करते करते ऐसे ऊपर ले जाना है। और ये जो आपने फिस्ट बनाई है उससे आपको हल्का सा ऐसे अंदर की ओर पुश करना है और ब्रीथ इन आपको थ्रू नोज करना है और फिर ब्रीथ आउट करते करते आपको ऐसे नीचे की ओर आना है। तो फिर से मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये आपको फिस्ट बना के ऐसे लोअर रिब्स पे साइड में ऐसे रख दो। फिर आप धीरे धीरे यहाँ से अंदर की ओर पुश करते करते जाओ और दूसरा हाथ आपको ऐसे उठाना है और साथ ही साथ में आपको सांस अंदर भरनी है। ठीक उसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी करना है। तो आप ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में और शाम को। और रिपीटेशंस कितने करने हैं तो वो आपके ऊपर है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो एज पे भी डिपेंड करता है। मान लो कि आपसे ये एक्सरसाइजेस 5 टाइम्स हो रही है, आप 5 टाइम्स कर पा रहे हो तो आप 5 टाइम्स से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे जैसे आपको लगे कि यस मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर धीरे धीरे आप रिपीटेशंस भी इंक्रीज कर सकते हो। एक्सरसाइजेस आप अगर होम क्वारंटाइन हुए हो तो भी कर सकते हो आप अपने घर में। और अगर आपका टेस्ट पहले पॉजिटिव था अभी नेगेटिव है तो आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हो अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे, कंटिन्यू करोगे तो अगर आपको नहीं भी हुआ है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें ये एक्सरसाइज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान है वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। पर अगर आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है और कोविड के साथ साथ अगर आपको और कोई भी मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या और कोई भी कंडीशन ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है या और कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जैसे ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लीजिए। और अगर आपको ऐसे कोई सीवियर प्रॉब्लम हो रहा है जैसे कि आपको जब एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है तो इमीडिएटली आपको ये एक्सरसाइज स्टॉप कर देना है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट बीट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है या आपको बहुत ज्यादा पर्स्पिरेशन हो रहा है या चक्कर आ रहे हो ऐसा लगता है या आपको और कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम्स अगर महसूस होते हैं एक्सरसाइज करने के टाइम पे तो तुरंत आपको एक्सरसाइज बंद कर देनी है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर का कांटेक्ट करना है।